हारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। जब भी होता है तो वो धर्म, जाति, मजहब देखकर नहीं होता। ऐसी ही एक लड़की जिसे दूसरी जाति के लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की का ये प्यार लड़के पर इतना भारी पड़ता है कि उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लेकिन लड़की का प्यार भी सच्चा होता है। उसने अपने प्रेमी के शव को हल्दी लगाई, प्रेमी के शव के सामने अपनी मांग में सिंदूर भरा, उसी के घर में रहने की कसम भी खाई। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि ये कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ की। पर लड़की ने ऐसा क्यों किया और किसने आखिर उसके प्रेमी को मारा? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। सक्षम एक 23 साल का लड़का महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के मोंडा इलाके में रहता था। जय भीम का फॉलोवर था और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। वहीं पर आंचल, जिसकी उम्र 21 साल की थी, उसका घर सक्षम के घर से कुछ ही दूरी पर ओल्डगंज एरिया में होता है। आंचल के दो भाई हिमेश और साहिल और पिता गजानन सभी एक साथ उसी घर में रहते थे। अब सवाल यह है कि सक्षम और आंचल एक दूसरे से मिले कैसे। दरअसल आंचल के दोनों भाई हिमेश और साहिल सक्षम को 4-5 सालों से जानते थे। तीनों दोस्त थे, साथ खाते पीते थे और साथ ही घूमते फिरते रहते थे। साल 2022 में हिमेश ने ही अपनी बहन आंचल को सक्षम से मिलवाया था और ये मुलाकात कुछ दिनों बाद प्यार में बदल जाती है। घर वाले भी जानते थे कि उनकी बेटी आंचल और सक्षम एक दूसरे से बातें करते हैं। धीरे धीरे दोनों शादी करने की ठान लेते हैं। आंचल बताती है कि परिवार वालों ने उसे भरोसा भी दिलाया था कि उसकी शादी सक्षम से करवाएंगे। आंचल ये भी बताती है कि उसके भाई और परिवार वालों को सक्षम से कोई भी परेशानी नहीं थी। वे लोग उससे मिलते थे, उसके साथ खाते पीते थे। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों शादी करने की ठान लेते हैं तो उसके भाई और घर वाले अपनी दी हुई जबान से बदल जाते हैं। आंचल के घर वाले कहते हैं कि सक्षम जय भीम वाला है। आंचल के पिता गजानन सक्षम से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुझे आंचल से शादी करनी है तो तुझे हिंदू धर्म अपनाना होगा और हमारी जाति में शामिल होना होगा। आंचल बताती है कि सक्षम मुझसे शादी करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। आंचल ये भी कहती है कि 25 नवंबर को मेरा छोटा भाई हिमेश दिन के करीब 11 बजे मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। उसने सक्षम के खिलाफ झूठी शिकायतें करने को कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने मेरे भाई को उकसाया और उसे कहा कि तुम लोगों की हत्या कर यहाँ पर आते ही रहते हो, क्यों ना तुम इसको भी ठिकाने लगा दो। दरअसल आंचल के परिवार वालों का एक आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, लेकिन शर्म की बात यह है कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी होती है क्राइम को रोकना, उल्टा वही पुलिस वाले क्राइम करने की सलाह दे रही है। इस पर हिमेश कहता है, ठीक है, अब मैं उसको मारकर ही वापस आऊंगा। लेकिन आंचल को पूरा भरोसा था कि उसका भाई ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। 28 नवंबर शाम 7 बजे सक्षम अपने 3 से 4 दोस्तों के साथ ओल्डगंज एरिया में खड़ा था, जहां पर आंचल का घर होता है। हिमेश अपने दोस्तों के साथ बाइक पर आता है और सक्षम से झगड़ा करना शुरू कर देता है। हिमेश सक्षम से कहता है, तू अभी भी मेरी बहन से बात करता है? वहीं सक्षम कहता है कि हाँ करता हूँ और शादी भी करूंगा। तभी हिमेश पॉकेट से देसी कट्टा निकालता है और एक गोली सीधे उसके पेट पर मारता है। सक्षम जमीन पर गिर जाता है। हिमेश बाइक से उतरता है और पास ही में पड़ी पत्थर की टाइल्स उठाता है और उसके सिर पर 3 से 4 वार करता है। सर से ब्लड बहुत ज्यादा बहने के कारण सक्षम की ऑन स्पॉट ही मौत हो जाती है। आसपास खड़े लोग चिल्लाते हैं, घबराते हैं, भागने लगते हैं। हिमेश और उसके 3 से 4 साथी भाग जाते हैं। वारदात के अगले दिन 29 नवंबर की सुबह जब अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, तभी अचानक से आंचल अपनी मम्मी के साथ सक्षम के घर पहुंच जाती है। वहां का नजारा देख मानो वो पागल सी हो जाती है। आंचल कहती है कि मुझे अपने सक्षम के पास जाना है। जैसे ही सक्षम के शव को आंगन में लाया जाता है, आंचल सबको हटाती है। हल्दी, जो कि शादी के टाइम पर एक रस्म के तौर पर लगाई जाती है,
आंचल खुद को और शव को हल्दी लगाती है, फिर अपनी मांग में सक्षम के नाम का सिंदूर भी भरती है और हाथ जोड़कर कहती है कि आज से मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं अब इसी घर में रहूंगी। इस मंजर को पूरा मोहल्ला देखता रह जाता है, लोग वीडियोस बनाने लगते हैं। आंचल कहती है कि जिन लोगों ने भी मेरे पति को दर्द दिया है उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। आज तुम्हारी मांग क्या है? आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। इनमें से देख कोई पाओगी अपने बचना माँ बाप को फांसी पे लटकते हुए? देख पाऊंगी। वहीं पुलिस हिमेश, साहिल और बाकी के दोस्तों को अरेस्ट कर लेती है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया। दोस्तों, प्यार ने उसे दुल्हन बनाया लेकिन नफरत ने विधवा। बाकी आप लोग कमेंट कर बताना, क्या किसी से प्यार करने की सजा मौत है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे इस तरह के मामले को सुलझाया जा सकता था। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब।